पीएफ की कापियाँ हमारे पास पड़ी हैं। घर में प्रॉब्लम है, मैंने बोला मकान मेरा गिर गया, मुझे पैसे चाहिए। बोलता मकान के लिए पैसे नहीं मिलेंगे। पीएफ के पैसे तो काटते हैं, जब हम मांगते हैं तो हमें दिए नहीं। से बचाने के लिए या सब्सिडी खाने के लिए ये कंपनियां यहाँ पे नहीं आई हैं। ये हम लोगों को हमारा हक जो 90% लोकल लोग लगाने थे वो देने के लिए यहाँ पे आई हुई हैं। गवर्नर साहब द्वारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लॉन्च किया गया, जिसमें अब कहीं ना कहीं आम जनता को भी ये विश्वास होने लग गया कि भाई आने वाले समय में रोजगार मिलेगा। पर जो इंडस्ट्रीज़ में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनकी क्या हाल है, वो किस परेशानी से जूझ रहे हैं, क्या उनको कोई परेशानी नहीं है, ये एक सवाल ज़रूर था। अगर ये सवाल इस समय सत्य प्रमाणित होता हुआ भी नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोग इस समय रोड पर हैं, अपनी बात रख रहे हैं और जो चीज़ इनका अधिकार है यानी कि पीएफ, वो पीएफ ही अगर लोगों को ना मिले, एम्प्लॉयज़ को ना मिले तो क्या कीजिएगा। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ज़रूर है और आज इसका सवाल का जवाब ज़रूर लेके रहेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कितनी देर हो जाती है और पीएफ मिलने का नाम नहीं होता। चलिए बातचीत कर लेते हैं। पीएफ कितनी देर हो जाती है और मिलने का नाम नहीं रहता? देखिए मैम, पीएफ को लेकर अगर हम बात करें तो 15 साल हो गए इन लोगों को वहाँ पे काम करते हुए। 15, 12, 10 कम से कम 8 साल जिन लोगों ने लगाए हैं, उनको इन्होंने बोला कि जब आप कंपनी छोड़ोगे तो आपको पीएफ मिलेगा। कंपनी छोड़ने के बाद भी 1.5, 2 साल हो गए हैं, इनको पीएफ जो है नहीं दिया जा रहा। अगर अब पीएफ बंद है तो 2 साल से इनको पीएफ अभी तक नहीं दिया गया। जब भी ये डिमांड करते हैं, इन लोगों को जहाँ कंपनी से निकाल दिया जाता है, जहाँ इनका शोषण किया जाता है। मैं सीधी सी बात करूँगा कि प्राइवेट कंपनी जो सिडको इंडस्ट्री सांबा है, वहाँ पे इनके साथ शोषण किया जा रहा है। किस बात का शोषण? अभी इन लोगों से भी जानने की कोशिश कर लेते हैं, किस बात का शोषण जो है वो आपके साथ में होता है? मैडम देखो, हमने इतनी देर 1.5 साल हो गया फैक्ट्री छोड़े हुए हैं। आज तक अगर हम फार्म जमा करवाने जाते हैं अंदर भी नहीं जाने देते हैं। क्यों नहीं जाने? जो आगे चिमचे रखे हुए हैं वो बात नहीं करने देते हैं। गेट ही नहीं खोलेंगे तो जाएंगे कैसे? अगर फार्म करवाया भी होगा जमा तो इन्होंने पता नहीं जला दिए चाहे क्या किया। पीएफ आपको कितनी देर हो गई मिले हुए? अभी 15 साल हो गया। 15 साल से 15 साल हम फैक्ट्री में लगे हैं और एक साल हमने फैक्ट्री छोड़ दी। बोले पीएफ मिल जाएगा, फिर भी नहीं पीएफ दिया हमको। तो पीएफ के पैसे वगैरह कभी कटे हैं आपके यहाँ? कुछ कभी ऐसा कुछ हुआ हो? हाँ मैम, पीएफ के पैसे तो काटते हैं, जब हम मांगते हैं तो हमें दिए नहीं नहीं है जाते। तो इसका मतलब जैसे घर में कोई प्रॉब्लम बन जाए, अगर हम एक बार बोलेंगे हमें 20,000 चाहिए तो 6-7 महीने के बाद में 10,000 दे देगा। पीएफ की कापियाँ हमारे पास पड़ी हैं। घर में प्रॉब्लम है, मैंने बोला मकान मेरा गिर गया, मुझे पैसे चाहिए। बोलता मकान के लिए पैसे नहीं मिलेंगे। अच्छा। हाँ जी, एजेड कंडक्टर नाम है उसका, अशरफ। किस कंपनी में आप काम करते हैं और इस समय वो आपको किस तरह से ट्रीट करी? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि शोषण जो है वो आपके साथ में होता है। किस तरह का शोषण आपको? नहीं, शोषण यही करते हैं कि अगर हम उसको बोलेंगे कि हमें पीएफ चाहिए, या कोई बाबू हमारे साथ बदतमीजी करेगा, कोई बोलता है गेट बंद कर दो उसका, ऐसी तरह से हमारे लिए करते हैं, शोषण करते हैं इनको। आपके साथ क्या हुआ? कितने साल हो गए आपको काम करते हुए? अब किस तरह की परेशानी? 15 साल हो गए। अब किस तरह की परेशानी आ रही है जो आपको सड़कों पर बैठना पड़ रहा है? मैडम जी, जो पैसा काटते हैं वो पैसा जमा नहीं करवाते हैं और परेशानी। प्रोविडेंट फंड की जो कॉपी होती है वो देख लीजिए, इनके हाथ में सबूत है कि इनके पैसे तो कट रहे हैं पर अभी तक इनके पास 1 रुपया भी इस तरह इनका नहीं आया। यानी कि ये इनकी खुद की गाड़ी मेहनत की कमाई है, जो कि इनकी गाड़ी मेहनत की कमाई इनको मिलनी चाहिए। ये एक टाइप का हम कह सकते हैं कि एक एटीएम में पैसे बैंक में पैसे जमा कराने वाली बात होती है, जो आने वाले समय में जब परेशानी हो तो हम उसमें निकाल सकते हैं। कब क्या लगा था कि प्रोविडेंट फंड में अपने कहाँ यूज़ करूँगा और आज प्रोविडेंट फंड मिल नहीं रहा? यही नेम सब मकान का काम चालू किया था, तो हमने बोला मकान बनाएंगे, तो हमने ठेकेदार को बोला पीएफ चाहे बोरा कंपनी छोड़ो कि फिर मिलेगा 3 महीने के बाद। हमारे भाइयों ने छोड़ा, उनको 1-1, 2-2 साल हो गए, अभी नहीं मिल रहा है जी। ये वो फंड्स हैं जो अपना पेट काट कर, अपनी बेजिस में से पेट काट कर, ये देखिए पेट काट कर 275 रुपये, 256 रुपये, 284 रुपये, 290 रुपये, 40 रुपये, ये एक पैसा काट कर अपने अच्छे दिनों में या बुरे दिनों में काम आने के लिए इन्होंने अपना पेट काट कर रखा है। उस कॉन्ट्रैक्टर ने इनका जो ये पीएफ काटा है, जब इनका बुरा समय आएगा, जब इनके बच्चे पढ़ाने होंगे, माँ बीमार हो जाएगी, बाप को कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, बहन की शादी करनी होगी, घर टूट गया है उसके लिए रेनोवेशन करनी होगी,
या फिर किसी और समस्या के लिए काम में लाना होगा, ये वो पेट काट कर इन्होंने रखा है। जो बेजिस हैं इनकी, अगर 290 रुपये, 275 रुपये, 260 रुपये ABC ग्रेड के हिसाब से रखी गई हैं, वो भी इनको पूरी जो है वो नहीं दी जाती। उनमें से अगर ओवर टाइम लगाएंगे उसकी डबल बेजिस होगी, वो भी इनको नहीं दी जाती। अपने हक के लिए अगर आवाज उठाएंगे या अपनी डिमांड रखेंगे तो इनको धमकियां दी जाती है, आपको कंपनी से निकाल दिया जाएगा, आप बाहर नहीं जा सकते, आपको काम बंद रखना होगा, आपको गेट के अंदर नहीं इंटर किया जाएगा। ये सारे काम जो हैं सांबा सिडको इंडस्ट्री में किए जा रहे हैं। एक और बीच में एक सवाल है, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो देखने वाली होती है वो ये थी कि कोरोना काल में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो जो बातें कही, चाहे ताली बजाइए, थाली बजाइए, दिया जलाइए, सब कुछ किया। कहीं ना कहीं उन्होंने जितने भी बिजनेस क्लास था उनको ये बात बोली थी कि सैलरी मत काटिएगा, चाहे हाफ सैलरी दीजिएगा पर दीजिएगा ज़रूर। अब क्या इनको वो सैलरी भी मिली है? ज़रा एक बार वो भी जान लेते हैं। क्या वो सैलरी में आपको कोई मिली है जो आपने लॉकडाउन में काम नहीं कर पाए हैं? परेशानी स्टार्टिंग में लॉकडाउन लगा था तो 1 महीने की उन्होंने हमें हाफ सैलरी दी थी, यानी 3-3 हज़ार रुपये हमें दिया था। ठीक है। तो उसके बाद मैम फिर उन्होंने कुछ नहीं दिया था, सिर्फ 1 ही महीने का अप्रैल महीने में जो हमें सैलरी मिली थी, उसके बाद वो भी हाफ सैलरी। आपको कितनी सैलरी मिली है? जेडे लॉकडाउन रहा ही ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई सैलरी लभी है? वो 20 दिन की 20 दिन लगे हुए थे। नहीं, उसके बाद 1 महीने की। हाँ, 1 महीने की, उसके बाद हाफ सैलरी मिली थी। हाफ सैलरी मिली। देखिए, सैलरी का मैं आपको इशू बता रहा हूँ कि जो ऑलरेडी जो लॉकडाउन के बिना भी इन्होंने लगाते हैं वो भी इनको वेजेस पूरी नहीं दी जाती हैं। अगर उसके ऊपर कोई आवाज़ उठाए उसको धमकी मिल जाती है। बहुत सी ऐसी हमारी माताएं बहनें जो घर का गुजारा नहीं हो पाने के कारण, किसी का पति बीमार है, किसी के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो एक मजदूरी करने के लिए इंडस्ट्रीज में अपने पैसे, अपना खर्चा पूरा करने के लिए नहीं, घर परिवार चलाने के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए आती हैं, उनको बेजिस नहीं दी जा रही, उनकी बेजिस काट ली गई है, महिलाओं की। और आज वो इस कंडीशन में है कि वो घर से बाहर तक नहीं निकल पा रही। मैं हमारे जम्मू के मीडिया को भी हाथ जोड़कर ये विनती करूंगा कि कभी हमारे सांबा में आइए, हम सांबा में आपको वो महिलाओं से मिलाते हैं जिनको आज 5-5 साल हो गए ये अपनी कंपनी छोड़े हुए, ना इनको ग्रेजुटी मिली, ना इनको वो लास्ट मंथ की पे मिली, ना इनको इनका PF मिला, और ना ही इनके साथ कोई ऐसा कंपनी की तरफ से कोई घर में आकर या पूछकर इन लोगों को पूछा गया कि क्यों निकाला गया है। क्योंकि ये सारा काम जो है सारी कंपनी के रले मिले ऑफिसरों के साथ और डिपार्टमेंटों के साथ मिलकर हो रहा है। उसका मेन जो कारण है, ये डिपार्टमेंट और जो कंपनी के ऑफिसर हैं यहाँ पे लगे हुए हैं, ये सारे मिलकर इन गरीबों का हक मांग रहे हैं। हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमें इन लोगों के लिए एक बड़ा आंदोलन करना पड़ा, आज सांबा से जम्मू आए हैं, जम्मू से अगर दिल्ली जाना पड़ेगा, माननीय प्रधानमंत्री के दिल्ली में जाके उनके ऑफिस के बाहर अगर हमें धरना लगाना पड़ेगा, इन गरीबों की आवाज़ हम उठाएंगे, इनके साथ ये गलत काम नहीं होने देंगे। कुछ दिनों में हम उन कंपनियों के नाम आपको इसी प्रेस क्लब में बताएंगे जिन्होंने इनका हक मारा है, जो इनका PF नहीं दे रहे हैं, जो इनको कम बेजिस दे रहे हैं, हमारी महिलाओं को तंग कर रहे हैं। उन सभी के नाम एक एक करके हम आइडेंटिफाई करके विद प्रूफ उन लोगों को लेकर यहाँ पे आएंगे और उन कंपनियों को LG साहब से, माननीय प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके कहने पर भी उन्होंने लॉकडाउन की पे नहीं दी, PF नहीं दिया, उनको बंद किया जाए, उनकी रजिस्ट्रेशन फेल की जाए। सिर्फ टैक्स बचाने के लिए या सब्सिडी खाने के लिए ये कंपनियां यहाँ पे नहीं आई हैं। ये हम लोगों को हमारा हक जो 90% लोकल लोग लगाने थे वो देने के लिए यहाँ पे आई हुई हैं।